हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम फार्मास्यूटिक्स के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज डिटेल के साथ देखेंगे कि डोजेज क्या होती है और ड्रग क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ड्रग है क्या और इसे क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रग क्या है। एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल मतलब कुदरती सब्सटेंस, यूज इन इन्वेस्टिगेशन, मालूमात लेना, डायग्नोस जानना, ट्रीटमेंट करना, क्योर करना, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। तो मुख्तलिफ बीमारियों इज ए ड्रग। मुख्तलिफ बीमारियों की इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, क्योर और मैनेजमेंट को देखना ड्रग कहलाता है। वो केमिकल जो ये सारे काम सर अंजाम दे वो ड्रग कहलाता है। अब ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब किन किन बेसिस पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले सेल पर, और सेल इसकी दो टाइप्स हैं, ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। अब ओवर द काउंटर का मतलब है कि ऐसी अद्वियात जो आप डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी मिसाल है CAC की गोली, विटामिन C, कैल्शियम की गोली। फिर इसके अलावा जो है ना विटामिन्स जो हैं ये हो गए। अच्छा, अब प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर नहीं ली जा सकती। जैसे कि जितनी भी एंटीबैक्टीरियल अद्वियात हैं वो आप खुद से नहीं ले सकते। फिर सोर्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले नेचुरल जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, फिर सिंथेटिक ऐसी जो लैब्स में बनाई गई हैं, फिर सेमी सिंथेटिक ऐसी जो कुछ कुदरती हैं और कुछ लैब में बनाई गई हैं। फिर नाम के लिहाज से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले जेनरिक नेम है, फिर ब्रांड नेम है, फिर केमिकल नेम है। अब इन्हें डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। डज नॉट रिक्वायर, ओवर द काउंटर डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। तो इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है किसी माहिर की। तो इसमें आ जाएंगे जी मल्टीविटामिन्स, एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल ना, स्टेरॉयडल नहीं ऐसे ले सकते आप। फिर लेक्सेटिव्स हैं। लेक्सेटिव्स वो अद्वियात हैं जो कब्ज कुशा होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव्स ऐसी अद्वियात हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। फिर सम न्यूट्रास्यूटिकल्स इन यूरोपियन कंट्रीज में न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है ओवर द काउंटर ड्रग के तौर पर। अब प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो हैं ये बगैर माहिर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसमें आ जाएंगी एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा स्टीरॉयड्स, बेंजाडाइज़पीन्स, बारबिट्यूरेट्स, एंटी डायबिटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव। इनमें से कोई भी दवाई जो है आप खुद से नहीं ले सकते। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज की बुनियाद पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। नेचुरल सोर्सेज जिनमें ऐसी अद्वियात जो जानवरों से हासिल होती हैं, फिर पौधों से हासिल होने वाली, और फिर माइक्रोबियल सोर्सेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं। फिर सेमी सिंथेटिक हैं जो कुछ लैब में बनी और जो है कुछ कुदरती तौर पर पाई गई। फिर सिंथेटिक हैं, ये सारी की सारी लैब्स में तैयार होती हैं। नेचुरल सोर्स पहले देखते हैं। प्लांट सोर्स में आ जाएगा रेस्पेरिन, ये हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और ये रोल्फिया सरपेंटीन प्लांट से हासिल होता है जो कि इंडियन प्लांट है। फिर सिनामोन एल्डिहाइड सिनामोन से हासिल होती है। डिजिटॉक्सिन है, डिजिटेलस से हासिल होती है। इसी तरह एनिमल सोर्सेज में वैक्सीन, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन और थायरॉक्सिन जो है ये सारे एनिमल सोर्स से हासिल होती हैं। फिर माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और वैक्सीन। अब सेमी सिंथेटिक ऐसी अद्वियात हैं जो कंबाइंड सोर्स ऑफ नेचुरल या सिंथेटिक को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। इसमें आ जाएगी एमोक्सिसिलिन, सेफेक्साइम, सेफ्ट्राजोन
ये तीनों अद्वियात जो हैं ये एंटीबायोटिक हैं। सिंथेटिक ड्रग्स को देखें तो ये सारी की सारी लेबोरेटरी में बनती हैं, ठीक है, और इसमें है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सन, सल्फोनामाइड ग्रुप, ये सारी की सारी लैब में बनाई जाती हैं। जेनरिक नेम के लिहाज से देखें तो इन्हें साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सन, लीवोफ्लॉक्सन है। फिर ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम में जो है ना उनकी प्रॉपर्टी बेसिस नाम होते हैं, जैसे पैरासीटामोल, पेनाडोल, डिक्लोरान और डेस्पिरिन। फिर केमिकल्स नेम है, जो उनमें केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं उनके नामों से, जैसे एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एस्पिरिन का केमिकल नाम है। इसी तरह पैरासीटामोल का नाम है एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल, ठीक है। डोजेज फॉर्म क्या होती है? एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी टू बी यूज्ड बाय पेशेंट, ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो मरीज के लिए बिल्कुल तैयार हो इस्तेमाल करने के लिए, उसे कहते हैं डोजेज। या एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद डिफाइंड शेप एंड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब ड्रग डिलीवरी किस तरह से होगी? मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस थेरापेटिक एजेंट्स इनटू लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में थेरापेटिक एजेंट को मतलब अद्वियात को मुतारिफ करवाना। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से क्लासिफाई की जाती हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो ओरली दी जाती हैं, मुंह के जरिए। फिर इनहालेशनल हैं, जो है सूंघ कर, ठीक है, नेजल कैविटी के जरिए मतलब। पेरेंट्रल है, पेरेंट्रल में जो है वो अदर देन माउथ जो है वो इनहेल की जाती हैं, जैसे इंजेक्शन आ जाएंगे इसमें। फिर टॉपिकल हैं, टॉपिकल ऐसी जो सिर्फ स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो ना, जिसमें इसमें सारी क्रीम्स और फॉर्म्स आ जाएंगे। फिर स्पोजिटरी हैं, स्पोजिटरी ऐसी अद्वियात होती हैं जो ज़्यादातर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होती हैं और ये थ्रू एनएस दी जाती हैं, स्पोजिटरी। फिर फिजिकल फॉर्म में सॉलिड होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं और फिर लिक्विड डोजेज। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले ओरल मेडिकेशन विच आर टेकन बाय माउथ आर ओरल डोजेज फॉर्म, तो जो मुंह के जरिए ली जाए, जिसमें आ जाएंगी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड सस्पेंशन, जितने भी सिरप हैं, पाउडर और सॉलिड क्रिस्टल्स वगैरह। इनहेलेशनल में एस्मा की आ जाती हैं जो कि नेजल कैविटी के जरिए ली जाती हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल से एब्जॉर्ब की जाती हैं। इनमें आ जाएंगे इनहेलर्स, स्मोकिंग, वेपराइजर्स और नेबुलाइजर एरोसोल्स वगैरह। फिर पेरेंट्रल हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वही बात है कि इंट्रावेनल इंजेक्शंस हैं ये। फिर मसल फैटी टिश्यूज में इंट्राडर्मल, ये सारे इंजेक्शंस हैं। फिर टॉपिकल हैं, टॉपिकल ऐसी अद्वियात हैं जो स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जाती है ना, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसे कहते हैं टॉपिकल। ऑर्टिक और ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशंस आर आल्सो टॉपिकल मेडिकेशन। ऑफ्थैल्मिक मतलब आंखों में इस्तेमाल होने वाली, इसमें आ जाएंगी क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट, बाम, लोशन, ऑइंटमेंट, एयर ड्रॉप्स आ जाएंगे जी, आई ड्रॉप्स, स्किन पैचेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर स्पोजिटरी, आप ये जो है देख सकते हैं तस्वीर में भी, तो ये थ्रू वजाइना या थ्रू एनएस जो है वो ये अद्वियात दी जाती है। और जैसे ही ये अद्वियात जो हैं इंटर होती हैं जिस्म के अंदर, तो फ़ौरन से मेल्ट हो जाती हैं और इनमें से मेडिकेशन जो है, ये डोजेज जो है वो बाहर आ जाती है। डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म के लिहाज से ये टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं और पाउडर हो सकते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज में ऑइंटमेंट आ जाएगी, क्रीम आ जाएगी, टूथपेस्ट, लोशन सारे और जेल। फिर लिक्विड डोजेज में सिरप्स हैं, टिंचर, जैसे होम्योपैथी का अल्फा अल्फा मदर टिंचर है, ऑस्ट्रेलागोमेडस मदर टिंचर है, ठीक है ना। इमल्जन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ड्रॉप, ऑरल सॉल्यूशंस मतलब सिरप वगैरह, एलेक्सर, ऑरल ड्रॉप्स और माउथ वॉशेस, सारे के सारे लिक्विड में होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और